आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप निरंतर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमसे फ़ोन कर रहे हैं, हमें प्रश्न भेज रहे हैं। तो एक प्रश्न आया है, जयपुर के पास सांगानेर है, सांगानेर से एक प्रश्न आया है। वो कहता है कि महाराज जी, मैं भगवान पर बहुत भरोसा करता हूँ, बहुत पूजा पाठ करता हूँ और बताए हुए जितने भी रास्ते हैं विद्वानों के द्वारा उन पर चल कर के सुबह शाम पूजा पाठ अर्चना भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी जो तरक्की है वो नहीं हो पाती। मेरे को सालों हो गए पूजा करते हुए। आज मैं आपको कुछ कहानी नहीं, कुछ वाकया बताना चाहूँगा, कुछ अलग चीज़ बताना चाहूँगा। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? कभी इस पर आपने सोचा है? हम आज भी तरक्की नहीं कर पा रहे, इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं, हम सिर्फ ढर्रे पे चले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे विद्वानों ने कहा है कि 4 चीज़ों को आप छोड़ दें तो आपकी तरक्की संभव है। हमारे पूरे देश की तरक्की संभव है। ऐसा नहीं कि ये केवल आप ही इस तरीके की क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत क्या, 90% से ज़्यादा तादाद है हमारे देश के अंदर जो भाग्य पर भरोसा करती है, जो किसी परमात्मा की चमत्कार शक्ति पर भरोसा करती है, जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते। सबसे पहले आपको कुछ शब्द अपनी डिक्शनरी से निकालने होंगे और उन शब्दों को आप आखिर में मैं बताऊंगा कौन कौन से शब्द हैं जो हमें हमारे पैरों के अंदर बेड़ियां डाल रखी हैं। सबसे पहला बताया गया है ट्राइबल। ट्राइबल मीन्स जातिगत जो अंधविश्वास है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जातिगत अंधविश्वास क्या है? जातिगत अंधविश्वास है कि हमारे तो ऐसा होता रहा, हमारे तो छींक मार दी तो हमें अशुभ हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ हो जाएगा। ये हमें क्या है, जाति में, अपनी परंपरा में, अपने पड़ोस से, अपने बुजुर्गों से इस तरीके की चीज़ें हमें मिली हैं। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे भाई सोमवार को हम इस दिशा में सफ़र नहीं करेंगे। अब आपका इंटरव्यू है मान लीजिए पूर्व दिशा के अंदर, और आप सोमवार को आपके जो भी जातिगत सिस्टम है उनमें बता रखा है कि सोमवार को आप पूर्व दिशा में सफ़र नहीं करेंगे। तो आप अगर पूर्व में नहीं जाएंगे तो आपका इंटरव्यू रुक जाएगा, आपका इंटरव्यू रुक जाएगा तो आप नौकरी नहीं लग पाएंगे। तो आपकी तरक्की के अंदर कहीं ना कहीं आपका ट्राइबल, आपकी जातिगत जो हमारे अंधविश्वास हैं उनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा एक अंग्रेज ने कहा है केव। केव माने होता है एक छोटा सा, जैसे कह सकते हैं कि घर या एक गुफा। तो पहले क्या है कि केव के हमें अंधविश्वास से भी बाहर निकलना पड़ेगा। वो अंधविश्वास क्या है? वो अंधविश्वास है कि कुएं के एक मेंढक था समुद्र के अंदर और उसको किसी ने जाल फेंका और वो मछलियों के साथ उसमें आ गया। तो जब वो लेके आया तो उसने देखा, मछुआरे ने, कि ये मेंढक तो मेरे किसी काम का नहीं है, अब ये मर जाएगा। वो तड़पने लगा बगैर पानी के, तो उसने ला करके कुएं में उसको डाल दिया। कुएं में डाला तो एक कुएं का मेंढक था, वो उसको देख के, क्योंकि वो तो बड़ा मेंढक था, समुद्र से आया था जो, तो वो कहने लगा भैया कौन हो तुम, क्या है? उसने कहा जी मैं भी मेंढक हूँ। तो बोले कहाँ से आए हो? उसने कहा समुद्र से आए हैं। तो कुएं के मेंढक को ये पता था कि ये इतना सा ही, जो ये थोड़ा सा एरिया है कुएं का 4 फीट 6 फीट का, तो इतनी ही बड़ी दुनिया है। तो उसने अपने आप को फुला करके कहा कि इतना बड़ा समुद्र है। उसने कहा नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल होता है। तो उसने फिर दौड़ लगा के बताया कि यहाँ इस कोने से उस कोने तक दौड़ा कि इतना बड़ा समुद्र है। उसने कहा नहीं, इससे भी बड़ा है। वो फिर इधर से उधर दौड़ता रहा कि इतना बड़ा है। उसने कहा नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। तो उसने, जो कुएं का मेंढक था, उसने समझ लिया कि यही दुनिया है। और जो समुद्र का मेंढक था वो उसको बताता रहा नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। और वो मेंढक दौड़ दौड़ करके और मर गया थक करके। तो ऐसा ही हमारे जीवन में होता है
कि हम एक छोटे से एरिए में रहते हैं या छोटी सी सोच को लेकर के रहते हैं कि इतनी ही बड़ी दुनिया है, यही भाषा दुनिया में बोली जाती है, जो खाना हम खाते हैं इसी टाइप का लोग खाना खाते हैं, बस इससे बाहर अगर हम चले जाएंगे तो वो खाना हमें सूट नहीं करेगा, हम खा नहीं पाएंगे। उस तरीके से भी एक पश्चिम के एक उसने लिखा है, बहुत अच्छे राइटर ने, कि एक अंधेरे में लोगों को जंजीर से बांधा हुआ था और उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, वो अंधेरे में ही रहते थे। तो एक आदमी जैसे तैसे करके वहाँ से खुल गया और उसने देखा कि दरवाजे के बाहर तो रोशनी है। जब उसने बाकी लोगों को बोला कि देखो, उन्हें खोल करके और उन्हें दिखाया कि बाहर रोशनी है, तो उनकी आंखें चुंधिया गई। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई और दुनिया है, ये अंधेरा ही है हमारी दुनिया। तो इस तरीके से हमें उस सब सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। 2 टाइप के अंधविश्वास ये हो गए। तीसरा बाजार का अंधविश्वास है। बाजार में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो प्रचलन में हैं। बाजार के शब्दों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बाजार के कौन से शब्द हैं? बहुत से शब्द ऐसे हैं, जैसे आप बाजार में चलता है कि भाई ये सड़क, मान लीजिए आपके जयपुर से सांगानेर के लिए सड़क जाती है, तो ये सड़क सांगानेर जाती है। तो एक व्यक्ति वहाँ जाकर के सड़क पे खड़ा हो गया और 1 घंटे 1.5 घंटे तक खड़ा रहा, और फिर कोई आया, उसको पूछा कि भैया, उसी विद्वान को पूछा जिसने बोला ये सड़क यहाँ से वहाँ जाती है, तो उसको पूछा कि भाई ये सड़क तो मैं तो 1.5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, ये तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहीं के यहीं खड़ा हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आप तो गलत समझ गए, ये सड़क का रास्ता वहाँ जाता है सांगानेर। तो रास्ता जाता है तो हम उन शब्दों को ये समझ लेते हैं जो बाजार में प्रचलित होते हैं कुछ शब्द, कि ये ही दुनिया है। तो इन शब्दों से भी हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। बाजार के जो शब्द हैं उन पर हमें भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा है थिएटर का, नाटक का। आपने देखा होगा, कभी आप पिक्चर देखने जाते हैं, नाटक देखने जाते हैं, और उसमें जो पात्र होते हैं वो जब रोल करते हैं तो हम उसमें ऐसे खो जाते हैं कि जैसे यही दुनिया है। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी अपनी किताब में लिखा था कि मैं एक बार राजा हरिश्चंद्र की नाटक देख रहा था, और वहाँ पर जो पात्र थे वो पात्र तो हम और आप में से होते हैं, बस वो उसका नाटक करके दिखाते हैं। तो महात्मा गांधी जी बोले कि जब वो रोहतास जो मर गया होता है हरिश्चंद्र का बेटा, और उनकी पत्नी जब उसे जलाने के लिए जाती है, तो वो कहता है कि भैया मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ और मुझे तो आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। जब वो टैक्स देने के लिए कहता है, तो वहाँ पर वो जो उसकी पत्नी होती है राजा हरिश्चंद्र की, अपनी साड़ी फाड़ करके उसको दे देती है और कहती है, लो अब तो जलाओगे मेरे बेटे को। तो वो अपना जब उस तरीके की भावना उत्पन्न होती है, तो गांधी जी ने लिखा है कि मैं भी रोने लग गया था। जबकि हमें पता है ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक नाटक चल रहा है। तो हम लोग नाटक को भी जिंदगी का सत्य समझ लेते हैं। तो हमें कम से कम इन 4 अंधविश्वासों से जब हम बाहर निकलेंगे, कोई भी ऐसी अलौकिक शक्ति नहीं है जो आपका काम आसान कर देगी, कोई चमत्कार नहीं होता। ये तो लोगों को एक समझाने के लिए चमत्कारिक कहानियाँ लोगों ने बनाई। तो ये चारों आपको अंधविश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा। एक तो जातिगत जो अंधविश्वास है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक बाजार के अंदर जो प्रचलित शब्द हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये होता है, सोमवार को यहाँ पे आपको नहीं जाना, पूर्व दिशा में ये नहीं करना है। तो इनसे भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बाजार के शब्द हो गए, और तीसरे हो गए, दूसरा हो गया केव, जो हमारी सीमित नॉलेज है, उस ज्ञान से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें सबको पढ़ना पड़ेगा। केवल हमने एक ही ट्रैक को नहीं देखना है कि सिर्फ भगवान की भक्ति से ही हमें चीज़ें प्राप्त होंगी। हमें दूसरे लोगों को भी देखना पड़ेगा, आसपास के सिस्टम को देखना पड़ेगा कि लोग किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं। और तीसरा बाजार का हो गया, और चौथा जो शब्द हो गया वो आपका नाटक का हो गया, थिएटर का हो गया।
जो हम थिएटर में अपने आप को इतना सोच लेते हैं कि अरे ऐसा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन वो हकीकत नहीं होती। हकीकत हमारी ज़िंदगी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इन चारों अंधविश्वासों के, आपको अकेले को नहीं, हमारे देश के 95% जो जनता है वो इन 4 अंधविश्वासों में फंसी हुई है, और तभी हमारे देश की तरक्की नहीं रुकी हुई है। इसको अगर आपने तोड़ना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो आपको ये 4 अंधविश्वास अपने जीवन से निकालने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। काफ़ी लोगों को इस बात से फ़ायदा होगा अगर आप ध्यान से अपने जीवन में इसको उतारेंगे। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, अपने जीवन में जीना शुरू करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मैं इस प्रकृति से, इस यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कार्यरत रहें। आपकी सभी की अंदर बैठी इच्छाओं को मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है, और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।